हेलो एवरीबॉडी। आज पार्ट 4 ऑफ मैट्रिक्स में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सो लेट्स सपोज कि ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m बाई n, मतलब m रोज और n कॉलम्स है। b एक मैट्रिक्स है, bij उसका हमने एक एलिमेंट माना, ये जनरल एलिमेंट का सिंटैक्स है। और ये मैट्रिक्स सिंटैक्स हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पिछले वीडियो में डिस्कस किया। इसका ऑर्डर है p बाई q। सो ए बी इज डिफाइंड, ये क्राइटेरिया है। अगर ए पहले होता है बी बाद में, सो ए बी डिफाइंड कब होता है? जब इसका कॉलम मतलब n इज इक्वल टू इसका रोज। मतलब ए बी मतलब क्या होता है? पहले आया m बाई n ऑर्डर, इसके साथ हम ऑर्डर मल्टीप्लाई कर रहे हैं p बाई क्यू। ओके, सो ये दोनों m इसका रो है, सो ए और बी पास पास में लिखेंगे, और ये दो पास वाले दो है ना, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब ए बी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर क्या होता है? ए बी उसका अगर एलिमेंट हम पकड़ते हैं सी आई जे, ओके, सो उसका ऑर्डर होगा ये बचा हुआ। इधर क्या है, एन और पी तो इक्वल हो गया, बचे हुए हैं ये दो एम और क्यू, सो एम बाई क्यू। ये याद रखने का तरीका यही है कि ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर पास पास में लिख लो, उसी ऑर्डर में। ऑर्डर अगर पास पास में लिख लिया हमने तो जो पास वाले जो है एन और पी, वो दोनों वेरिएबल को इक्वल कर दो। सो एन इक्वल टू पी होना चाहिए, और बचे हुए जो दो है एम बाई क्यू, वो होना चाहिए ए बी का ऑर्डर। ओके, सो वो होगा ए बी का ऑर्डर, रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका ऑर्डर। तो वैसे हम अगर बी ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो बी में पहले बी का ऑर्डर लिखा, फिर ए का ऑर्डर लिखा। सो यहाँ ये दोनों इक्वल होना चाहिए, क्यू इक्वल टू एम। सो इसमें क्यू इक्वल टू एम होना चाहिए, एम इक्वल टू क्यू हो गया। अब इसका ऑर्डर, रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा, मतलब बी ए का ऑर्डर क्या होगा? कोई भी एक वेरिएबल से डी आई जे या किसी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका ऑर्डर होगा p बाई एन, p बाई एन, जो बचे हुए हैं वो। सो अब ये जो मल्टीप्लिकेशन में हमने एक चीज देखा कि ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ए बी अगर करते हैं तो उसका ऑर्डर m बाई क्यू आ सकता है, बी ए में p बाई एन। सो ऑर्डर चेंज्ड मतलब मैट्रिक्स इटसेल्फ गॉट चेंज्ड। अब बात है, इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बहुत सारे केसेस है, वो हम डिस्कस करेंगे। पहली बात, एक टर्म यहाँ पे देख लेते हैं। जो मल्टीप्लिकेशन में जो पहला मैट्रिक्स है उसको कहा जाता है प्री फैक्टर, और जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसको पोस्ट फैक्टर कहा जाता है। ये एक टर्म है। सो हम जैसे ए बी में बोलते हैं कि ए इज प्री मल्टीप्लाइड बाई बी और बी इज पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई ए, ऐसे हम टर्म यूज करते हैं। ओके, सो हम अब मल्टीप्लिकेशन का रूल देखेंगे। सो रूल क्या है, मतलब जैसे समेशन में रूल था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब रूल था कि ऑर्डर सेम होने से रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी सेम पोजीशन में जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल है, यहाँ पे रूल थोड़ा क्रिटिकल है। ए बी जब करते हैं हम लोग तो क्या होता है, यहाँ पे एक तो एग्जांपल से समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 3 बाई, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, समझो 9 7 8 ये दिया, ये सपोज ए है और बी को हम देते हैं। पहला बात है ये कितना है, 2 बाई 3। सो हमने क्या डिस्कस किया, ये 3 इसका रो, मतलब इसका जो इनटू करके जो दो हम लोग ऑर्डर p बाई क्यू जो लिखेंगे, ये p होना चाहिए 3, इसके साथ मैच करना चाहिए, तभी डिफाइंड होगा। अब ये हम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन 3 बाई 4 इतना बड़ा नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो 3 बाई 4 ही डालते हैं। सो इधर 4 हो गए कॉलम। सो 1 2 3 4 डाला, 5 7 8 9 डाला, थोड़ा इजी भी डालते हैं। ऐसे मल्टीप्लिकेशन का रूल है, पहले वाले का रो
फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, सेकंड वाले का फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट करेंगे, एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई करके समेशन। सो यहाँ पे क्या है, R1 और C1 मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका समेशन करेंगे। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे R1 C1 क्या है। R1 मतलब इसका पहला एलिमेंट के साथ इसका पहला एलिमेंट, मतलब ये इसके साथ। सो 1 2 3 1 5 0 के साथ मल्टीप्लाई एलिमेंट वाइज एक एक करके। इसका फर्स्ट एलिमेंट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, प्लस इसका सेकेंड एलिमेंट रो का 2, इस कॉलम का सेकेंड एलिमेंट 5 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस इस रो का थर्ड एलिमेंट 3, इस कॉलम का थर्ड एलिमेंट 0 के साथ मल्टीप्लाई, और उसके बाद सबका एडिशन। तो कितना हुआ 1 + 10 + 0 = 11। सो यहाँ आएगा 11। सो वैसे करके ही जैसे R1 C1 किया तो यहाँ 1 यहाँ 1, तो यहाँ का 1 1 एलिमेंट मिला। अब R1 के साथ C2 करेंगे तो 1 C2, सो 1 2, सो यहाँ R12 आएगा। वैसे ही R1 के साथ C3 करेंगे तो R1 C3 आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे 4 कॉलम है, सो R1 के साथ चारों को करेंगे तो बेसिकली 1 1 1 2 1 3 1 4 एलिमेंट मिले। अब ऐसे ही रो 2 के साथ करना है हमें। सो रो 2 के साथ करेंगे तो क्या हुआ R2 C1 R2 C2। अब क्या है सब R2 के साथ है, बस C1 C2 C3 और C4 ये हुए। सो R1 के साथ 4 मल्टीप्लाई R2 के साथ, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का बना, बस 2 रो थे तो 2 के लिए हमने कंटिन्यू किया, और रो नहीं है सो और कंटिन्यू नहीं होगा। सो रिजल्टेंट कितना हुआ 2/4। सो हमने ये सीखा है कि ये दोनों इक्वल होगा, जो बचे हुए दो हैं वो मिलके बन जाते हैं ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। सो ये मैच कर गया 2/4। ओके, सो अब अगर BA करते हैं, सो BA तो बाद की बात है, पहले BA होगा कि नहीं वो देखना। अब BA अगर करते हैं, सो B मतलब प्री फैक्टर में आ गया B, पोस्ट फैक्टर में A। सो यहाँ पे मैट्रिक्स हुआ 3/4, हम लिख नहीं रहे हैं पूरा, ये वाला मैट्रिक्स यहाँ, और ये 2/3। सो 4 और ये तो नॉट इक्वल टू हो गया, सो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब हो सकता है हम अगर A का अगर लेते हैं 2/3 और इसका ठीक ऑपोजिट अगर इसका ऑर्डर लेते हैं यहाँ पे 3/2, तो देखो AB क्या हुआ डिफाइंड है, क्योंकि AB में यहाँ 2/3 है, इधर 3/2 है। A का 2/3 B का 3/2, सो 3 3 इक्वल, सो दिस इज डिफाइंड। और ऑर्डर क्या आएगा 2/2 होगा इसका ऑर्डर। वैसे BA को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आया, यहाँ आया 3/2। B का ऑर्डर है 3/2, A का ऑर्डर है 2/3। सो यहाँ भी ये इक्वल है, सो डिफाइंड ये भी हो गया। बट ऑर्डर क्या हुआ 3/3। सो यहाँ क्या हुआ, दोनों डिफाइंड है बट फिर भी दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर ही अलग है। सो डिफाइंड तो डेफिनेटली होंगे नहीं। अब अगर हम करते हैं इन दोनों को स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, ओके। और पहला बात है, हम लोग देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स किस टाइप से होना चाहिए। सपोज हम लेते हैं इसको P/P एक स्क्वायर मैट्रिक्स Q/P। सो AB को डिफाइंड होने के लिए P और Q इक्वल होना चाहिए, सो मतलब P = Q होगा। सो मतलब सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स रहे तो तभी डिफाइंड होगा। सो AB डिफाइंड हो गया P = P, सो ऑर्डर भी P/P। सो AB का ऑर्डर आ गया P/P। BA भी डिफाइंड है सिमिलरली, और इसका भी ऑर्डर आ गया P/P।
लेकिन दोनों के अब वैल्यूज अलग आ सकते हैं, तो नॉट इक्वल टू हो सकता है। सो हमने देखा पहले ए बी डिफाइंड है, बी ए नॉट डिफाइंड, तो नॉट इक्वल। ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड बट दोनों का ऑर्डर अलग है, तो भी नॉट इक्वल। यहाँ दोनों का ऑर्डर भी सेम है बट तो भी नॉट इक्वल हो सकता है। अब इक्वल भी हो सकता है, वो सब केस हम देखते हैं। जैसे अब जैसे ए में हम देते हैं -1 सपोज, 0 0, इसको 9 और 8 करते हैं, मतलब इसके फर्स्ट कॉलम 0 किए, इसके फर्स्ट रो 0 कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, सॉरी इसके फर्स्ट कॉलम 0 किए ना, तो हम लोग इसके सेकेंड रो 0 करेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, पहला एलिमेंट इस रो के साथ ये कॉलम, सो 0 इंटू 1, 0 इंटू 1, 9 इंटू 0 ऐड हुआ। अब इसके साथ ये, तब सेकेंड एलिमेंट मिलेगा इस मैट्रिक्स का, सो 0 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 0। अब इसके 0 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 0, 0 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 0। सो बेसिकली ये क्या गया, 0 0 0 0। सो ए बी हमारा आ सकता है नल मैट्रिक्स, बट ए नॉट इक्वल टू नल, बी नॉट इक्वल टू नल, कोई भी नल नहीं है। सो यहाँ पे जैसे हमने क्वेश्चन डाला ए बी नल है, सो ए बी क्या हो सकता है, ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। सो ए और बी इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ये नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है, नॉट इक्वल टू ओ भी हो सकते हैं नल मैट्रिक्स, और नल भी हो सकते हैं। अगर नल हो गया एक मैट्रिक्स, कोई भी अगर नल हो जाता है, तब क्या होता है, तब हम इस मैट्रिक्स से कुछ भी ले कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी डी कुछ भी ले, अगर ये नल है तो ये इसके साथ ये एलिमेंट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज नल ही आएगा। सो एक अगर नल है तो प्रोडक्ट नल होगा, बट प्रोडक्ट नल होने से ही एक भी नल होगा ये कोई जरूरी नहीं है। सो अगर ए नॉट इक्वल टू नल, बी नॉट इक्वल टू नल है, तो ए बी कैन बी नल। ओके, सो आज के पार्ट 4 में बस मल्टीप्लिकेशन का इतना ही है, और नेक्स्ट पार्ट में हम प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।